ओके, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। इफ एनी कंफ्यूजन इन बिटवीन, जस्ट आप लोग पहले आपस में मैसेज के थ्रू डिस्कस कर लीजिएगा, माइक उसके बाद बताइएगा अगर आप लोगों से समस्या सॉल्व नहीं होती तो। ठीक है, अब चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो हम कठोपनिषद पढ़ रहे थे और कठोपनिषद में पहला अध्याय उसकी 3 वल्लियां हमने कल की कक्षा में कंप्लीट कर ली थी। आज हम द्वितीय अध्याय स्टार्ट करेंगे और द्वितीय अध्याय की पहले हम प्रथम वल्ली में क्या इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं ये हम देखेंगे। तो पहला इसमें जो पहली वल्ली है इसमें सबसे पहले दिया हुआ है परमात्मा का मानव शरीर में निवास। तो कल हमने डिस्कस किया था कि परमात्मा का परिमाप क्या है ना, और तो अंगुष्ठ मात्र। परमात्मा का परिमाप अंगुष्ठ मात्र है और इसमें ये जो हमने सूत्र लिखा है इसमें उनका निवास स्थान, मानव शरीर में उनका निवास स्थान कहाँ पर है, तो हृदय काश में है, मध्य में, शरीर के मध्य में हृदय काश में, मतलब आपके हृदय में परमात्मा का निवास है जिनका परिमाप अंगुष्ठ मात्र है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ये सूत्र की कुछ लाइनें याद रखिएगा, कुछ वर्ड्स आपके दिमाग में होने चाहिए। और ये मेरे ख्याल से जहां पर भी परमात्मा का ये मिलता है कि मनुष्य शरीर में कहाँ पर स्थित है, तो हृदय काश में ही है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा इसका अगला श्लोक भी है, इसमें थोड़ा सा आगे और ज्यादा डिटेल दिया है। तो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष परमात्मा धूम्र रहित, अब इसमें आगे इनका स्वरूप भी बताया है थोड़ा। ठीक है, तो धूम्र रहित ज्योति की भांति भूत वर्तमान और भविष्य पर शासन करने वाला वह परमात्मा ही आज है, वही कल है, और यह ही वह परमात्मा जो आज में है, कल में है, वही यह परमात्मा है। इसमें क्या बताया, धूम्र रहित ज्योति की भांति है। ठीक है, भूत वर्तमान और भविष्य में शासन करने वाला है। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं, जिसके अनुग्रह से मनुष्य के रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये क्या है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श पंच तन्मात्राएं। तो आदि इन तन्मात्राओं का जो सुख होता है, साथ में मैथुन भी दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो उसका जो सुख होता है वही वो परमात्मा है, सुख ही परमात्मा है। ठीक है, तो इन चीजों से जो सुख मिलता है तो वही परमात्मा है, मतलब वो सुख ही परमात्मा है। ठीक है, वह स्वप्न और जागृत अवस्था में भी दिखाई दे, चाहे आप सो रहे हैं, स्वप्न में हैं या जागृत अवस्था में हैं, परमात्मा वहां पर। ठीक है, परमात्मा ने समस्त इंद्रियों का मुख बाहर की ओर, इसमें जो पहला है कि जैसे हम बाह्य चीजों को देख पाते हैं, तो इसमें ये बताया गया है कि जो समस्त इंद्रियां, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, उनका मुख बाहर की ओर है, जिससे क्या होता है कि हम बाहर की वस्तुओं को, जो सांसारिक वस्तुएं हैं, उनको ही देख पाते हैं और उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उन्हीं से हम प्रभावित होते हैं। तो हमारा ध्यान, हमारा जो ध्यान है वो अंदर की तरफ नहीं जाता, जबकि परमात्मा हमारे अंदर अंतः मन में निवास करते हैं, है ना। तो चूंकि इंद्रियों का मुख बाहर की ओर है, बहिर्गामी होती है इंद्रियां। ठीक है, तो हम वहां से चीजों को देखते हैं, उनकी तरफ हमारा अट्रैक्शन होता है और हम उसी में फंसे रहते हैं। अगर हम उन्हीं चीजों को पूरा करने में, उन्हीं को पाने में लगे रहेंगे तो हम अपने अंदर आत्मदर्शन नहीं कर पाएंगे और हम परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो परमात्मा ने समस्त इंद्रियों का मुख बाहर की ओर किया है। अब जो साधक मोक्ष की इच्छा रखते हैं उनको क्या करना होगा, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके उनको अब अंदर की तरफ देखना होगा। ठीक है, अपनी अंतरात्मा में देखना होगा, और जो अपनी अंतरात्मा में को देख पाता है वही ब्रह्म तक पहुंच पाता है, यही मार्ग है। ठीक है, ब्रह्म को जानने का, ब्रह्म को समझने का या उनको पाने का
सिर्फ यही मार्ग है कि अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, उनको अपनी अंतरात्मा में लगाना है, अंदर की तरफ, क्योंकि उनका मुख बाहर की तरफ है। तो आपको फोर्सफुली, आपको विद कंट्रोल ये काम करना होगा। ठीक है, तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके उसको अपनी अंतरात्मा में लगाएंगे, तब हम ब्रह्म तक पहुंच पाएंगे। ये मार्ग है ब्रह्म तक पहुंचने का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनमें इसमें आगे जो दूसरी वल्ली है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज दी हुई है वो ये दिया हुआ है कि जो प्राण को ऊपर की ओर उठाता है, अपान को नीचे की ओर धकेलता है, शरीर के मध्य में बैठकर, फिर से वही बात आई है कि शरीर के मध्य में, ठीक है, शरीर के मध्य में बैठे हुए उसे सर्वश्रेष्ठ भजने योग्य परमात्मा की सभी देवता उपासना करते हैं। ठीक है, उस सर्वश्रेष्ठ भजने योग्य परमात्मा की, अब ये परमात्मा हमारे शरीर में जो भी हो रही है, जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जो भी प्रोसेस हो रही है, वो किसके द्वारा हो रही है? वो परमात्मा के प्रभाव से हो रही है। तो चाहे वह प्राण का ऊपर की ओर उठना हो, चाहे अपान का नीचे की ओर जाना हो, ये सब जो है ये परमात्मा द्वारा किया जाता है और इन्हीं की सभी देवता उपासना करते हैं। इसमें ये दिया हुआ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र ये है, ये आया भी हुआ है, और ये इसमें आया हुआ जो कूट वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये सूत्र जो है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नीमा विद्युतो भांति कुतो अयमाग्नि, ये जो सूत्र है, ये सूत्र मुंडक उपनिषद में भी मिलेगा आपको, श्वेता उपनिषद में भी मिलेगा और कठ उपनिषद में मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में आया है कई बार कि ये सूत्र दे दिया गया है किस उपनिषद में ये सूत्र मिलता है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में आपको जो उसमें 2-3 नाम होंगे, हो सकता है ये दोनों नाम हो, साथ में कठोपनिषद हो सकता है इसमें से कोई एक ना हो, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है कि आप जब भी ये सूत्र पढ़ेंगे या ये पीडीएफ देखेंगे तो आपको ये ध्यान रहेगा कि ये जो सूत्र है ये मुंडक उपनिषद, श्वेतरोपनिषद में भी है और कठोपनिषद में भी। ठीक है, इसका मतलब देख लेते हैं। वहां सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते, और ना यह विद्युत ही चमकती है। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या, इसके प्रकाशमान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है, और उसके प्रकाश से ही सब कुछ हंसता है। शायद यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो ये भी जो दिव्य प्रकाश है, जो परमात्मा का प्रकाश है, उन्हीं के बारे में बताया। ठीक है, तो ये मेन है, इसका मतलब नहीं आता है, जनरली ये सूत्र ही पूछा गया है अभी तक जब भी पूछा गया। ठीक है, तो एक वो ध्यान रखिएगा। अभी जब हम आगे मुंडक उपनिषद पढ़ेंगे तो फिर से ये सूत्र आपको देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो दो चीजें हैं वही द्वितीय वल्ली में इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं तीसरा जो है तृतीय वल्ली। तो इसमें एक ये सूत्र है जिसमें जो पीपल का वृक्ष है, सनातन है, उसके बारे में बताया गया है। ये सूत्र आपको भगवत गीता में भी मिलता है। जो सूत्र कॉमन है, जो भी मंत्र कॉमन है, एक उपनिषद में है, भगवत गीता या किसी और ग्रंथ में है, उनको जरूर ध्यान रखना है, कई बार वो पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो सूत्र है आपका, ये भगवत गीता में भी मिलता है, और इसको एक बार ध्यान रखिएगा। तो इसमें इसके अंदर से भी क्वेश्चन आता है कि ऊपर की ओर मूल और नीचे की ओर शाखाएं, मतलब जो वृक्ष होता है नीचे मूल होता है, नीचे जड़ होती है, और ऊपर की ओर शाखाएं होती है जनरली। पर इसमें ऐसा बताया गया है कि ऊपर की ओर मूल और नीचे की ओर शाखा वाला यह प्रत्यक्ष जगत सनातन पीपल का वृक्ष है। जो ये प्रत्यक्ष जगत है, यह पीपल के वृक्ष के समान है, जो कैसा है, ऊपर की ओर मूल और नीचे शाखाएं। इसका मूलभूत वह परमेश्वर ही विशुद्ध तत्व है, वही ब्रह्म है, और वही अमृत कहलाता है। सब लोग उसी के आश्रित हैं, कोई भी उसको लांघ नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी ब्रह्म की महिमा बताई गई। ठीक है, आगे फिर हाँ जी,
मैम यहाँ पे पीपल का वृक्ष, यहाँ वट वृक्ष होना चाहिए ना, क्योंकि उसकी शाखाएं बाहर रहती हैं। पीपल तो नॉर्मल जैसे रहता है वैसे ही रहता है। वट बट वृक्ष वृक्ष जो बरगद का पेड़, जी मैम, बरगद जिसे बोलते हैं वट वृक्ष, उसकी जो मूल है वो बाहर रहते हैं ना। अश्वत्थ किसे कहा गया? अश्वत्थ बट वृक्ष को कहा गया है या पीपल को कहा गया है? इसमें नाम मैम दिया क्योंकि हुआ वट वृक्ष की मतलब जो मूल है वो बाहर रहता है, पीपल का तो नहीं रहता। है। अच्छा, तो उसमें अश्वत्थ दिया गया, क्योंकि अश्वत्थ शायद पीपल को ही कहते हैं। मैंने जहां से भी निकाला उसमें पीपल का वृक्ष ही मेंशन था, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। एक बार मैं इसको कंफर्म भी कर लूंगी अगर आपको कहीं अगर बोलते हैं मैम उसको, पीपल के वृक्ष को हाँ जी, अश्वत्थ बोलते हैं। हाँ, तो पीपल के वृक्ष को ही अश्वत्थ बोलते हैं ना, तो यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है अश्वत्थ सनातन। ठीक है, तो यहाँ पर पीपल का वृक्ष ही आएगा। अब ये जो भौतिक जगत में आप कैसा वृक्ष देखते हैं वो अलग चीज है, शायद वो उससे रिलेट नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। पर एक बार मैं कंफर्म कर लूंगी। मुझे जहां तक पता है अश्वत्थ जो है वो पीपल को बोला जाएगा, संस्कृत में उसका अश्वत्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पीपल का वृक्ष ही मेंशन करना होगा। और इफ एनी कंफ्यूजन इज देयर तो मे बी वो अश्वत्थ नाम से ही पूछा जाएगा। ठीक है, कभी भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, फिर भी एक बार मैं चेक करके आपको बता दूं। अब दूसरी जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कठोपनिषद में योग की परिभाषा दी गई। ठीक है, तो ये जो है ये योग की परिभाषा है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि ये योग की परिभाषा जो है वो किस ग्रंथ से ली गई है, किस में से है, तो कठोपनिषद से है। ठीक है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग योग की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो इसमें ये दिया गया है, यथा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमागति। परमागति जो है वो योग को कहा गया। ठीक है, तो जब मन सहित 5 इंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती हैं, बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, उस उस स्थिति को परम गति कहा गया। उस स्थिति को योग कहा गया। योग से तात्पर्य यहाँ पर परम गति को दिया गया। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि जब एक साथ हो जाते हैं, जब सब जुड़ जाते हैं, तो उसे योग कहा गया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, स्पेशली आपको परिभाषा याद रखनी है संस्कृत में। ठीक है, कि ये किस उपनिषद से ली गई। जब आप पहली यूनिट में अगर पढ़ेंगे तो उसमें योग की परिभाषाएं दी गई, तो अलग अलग उसमें दिया गया है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, तो वो सब परिभाषाएं आपको याद रखनी। कोई भी परिभाषा दे करके क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस ग्रंथ से दिया गया। ठीक है, योग की परिभाषा तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज इसमें उन इंद्रियों की स्थिर धारणा को ही योग कहते हैं। इसके अगले सूत्र में एक ये चीज है, स्थिराम इंद्रिय धारणा, ये जो है ये भी योग की परिभाषा है। ठीक है, तो इंद्रियों की स्थिर धारणा को ही योग मानते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उस समय साधक प्रमाद रहित होकर योग उदय और अस्त होने वाला है। ये पूरा सूत्र का अर्थ दिया हुआ है, आपको ये याद रखना। कई बार ये सिर्फ इतना देके पूछ लेता है कि किस उपनिषद से दिया गया है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, ये क्या है, योग की परिभाषा है, ये आपको याद रखना। ठीक है, आगे इसी में और भी चीजें हैं। जो तृतीय वल्ली है हमारी, उस समय साधक प्रमाद रहित हो जाता है, योग का उदय और अस्त होने वाला है। ये उसका अगला जो पहला वो था, दूसरे में वो चीज दी हुई थी जो पीछे ये दी हुई है, ये तीसरे में। ठीक है, तो ये दोनों लाइनों का मतलब आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें योग प्रभवाप्य योग, इसका मतलब क्या होगा, प्रभाव और अभाव जो इसने दिया हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब होता है उदय और अस्त होने वाला। योग की स्थिति या योग का अभिप्राय क्या है? प्रभाव मतलब उदय होना, तो शुभ संस्कारों की उत्पत्ति या शुभ संस्कारों का उदय होना। और अभाव
अभव मतलब अस्त होना। अस्त किसका होना? अशुभ संस्कारों का विनाश या अस्त होना। तो जब अशुभ संस्कारों का अस्त होता है और शुभ संस्कारों की उत्पत्ति या उदय होता है, उस स्थिति को योग कहते हैं। ठीक है, तो जो ये इसमें दिया हुआ है, जो दूसरी लाइन है आपकी, ये इसका मतलब ये है। मेन ये वर्ड का मीनिंग भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, इसमें मैं आपको सेलेक्ट करने दीजिए मुझे। तो इसमें जो ये वर्ड है, इसका मीनिंग पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो इसका प्रभाव और अभाव होता है, शुभ संस्कारों की उत्पत्ति या उदय और अशुभ संस्कारों का अस्त। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। फिर सनातन उपदेश दिया हुआ अनुशासन। ठीक है, तो एक सूत्र में जो 15वां सूत्र है इसका, उसमें अनुशासन बताया गया है। अनुशासन क्या है? जब उसके हृदय की संपूर्ण, मतलब साधक के हृदय संपूर्ण ग्रंथियां भली भांति खुल जाती हैं, तब मरण धर्मा मनुष्य इसी शरीर में अमर हो जाता है। बस इतना ही सनातन का उपदेश है। ठीक है, जब क्या होगा? जब योग की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, मतलब अशुभ संस्कारों का विनाश हो जाएगा, शुभ संस्कारों की उत्पत्ति हो जाएगी, तब क्या होगा? उस साधक के हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां खुल जाएंगी। तो ये सनातन उपदेश या अनुशासन, इसमें अनुशासन वर्ड आया है, तो हम इसको अनुशासन लेंगे। ठीक है, तो हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां खुल जाती हैं और मनुष्य क्या होता है? उसी जन्म में, उसी शरीर में अमर हो जाता है। यह सनातन का उपदेश या अनुशासन। ठीक है, तो ये चीज आपको अनुशासन के बारे में ये याद रखनी कि हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां भली भांति खुल जाती हैं। ठीक है, फिर इसमें कठोपनिषद में नाड़ियों के विषय में भी बताया गया है थोड़ा सा। तो इसमें नाड़ियों के कई बार पूछा जाता है, कठोपनिषद में कितनी नाड़ियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। कठोपनिषद के अनुसार शरीर में कितनी नाड़ियां हैं या हृदय में कितनी नाड़ियां हैं, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें ये सूत्र है उसका, और इसमें बताया हृदय की कुल मिलाकर 101 नाड़ियां। ये नंबर आपको याद रखना है। 101 नाड़ियां हैं, जिसमें से एक मूर्धा कपाल की ओर निकली हुई है, उसे ही सुषुम्ना कहते हैं। जो मूर्धा कपाल की ओर निकली हुई है नाड़ी, उसे ही सुषुम्ना कहते हैं। ठीक है, तो सुषुम्ना नाड़ी कौन सी है? जो मूर्धा कपाल की ओर गई हुई है। उसके द्वारा ऊपर के लोकों में जाकर मनुष्य अमृत भाव को प्राप्त होता है, मतलब अमर हो जाता है। ठीक है, और दूसरी 100 नाड़ियां, जैसे ये 101 है, इसमें से जो एक है वो तो सुषुम्ना है मूर्धा की ओर, बाकी जो 100 नाड़ियां, दूसरी 100 नाड़ियां मरण काल में जीव को नाना प्रकार की योनियों में ले जाने हेतु होती है। ठीक है, तो अगर एक नाड़ी फॉलो करते हैं जो मूर्धा है तो अमर होते हैं, और बाकी की जो 100 नाड़ियां हैं वो किसके लिए हैं? कि आप नाना प्रकार की योनियों में बार बार जन्म लेते रहे। ठीक है, तो इसका इसमें से ही कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी है। मूर्धा सुषुम्ना अमर करने वाली नाड़ी, ये पूछा जाता है कठोपनिषद के अनुसार कौन सी नाड़ी है जो अमर करने वाली है? तो मूर्धा भी नाम आ सकता है, सुषुम्ना भी आ सकता है। ठीक है, तो मूर्धा सुषुम्ना जो है वो अमर करने वाली नाड़ी है। बाकी की 100 नाड़ियां जन्म मरण दिलाने वाली हैं। ये हृदय की कुल मिलाकर कितनी नाड़ियां हैं? 101 नाड़ियां। ठीक है, और अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष सदैव मनुष्य के हृदय पर भली भांति प्रविष्ट है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं इस वल्ली से या इस अध्याय से, वो ये मैंने पॉइंट आउट कर दी है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से कठोपनिषद समाप्त होता है। अब इसमें जो कोई भी स्लाइड आपको जो नहीं समझ में आया है वो एक बार बता दीजिए, तो मैं दोबारा उसको आपको क्लियर कर दूँ। एनीवन? मैम जो ईश्वर है वो
छोटे से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा है, तो यहाँ पे अंगुष्ठ मात्रा हाँ हाँ, तो लिमिटेड हो गया उसको। क्या है? मैं समझी नहीं। जैसे अंगुष्ठ मात्रा बोल रहे हैं कि इसका हाँ, शेप क्या है, जो फॉर्म है। देखिए एग्जैक्टली तो शेप ऐसे इंच और उसमें नहीं लिखा। अंगुष्ठ मात्र मतलब अंगुष्ठ के बराबर, ठीक है, अंगुष्ठ मात्र वही बोला गया है, उसका परिणाम बोला गया है। चूंकि ये श्लोक है संस्कृत में है, तो इसमें इंच फीट डायमीटर ये सब नहीं है, ठीक है। तो इसको आप ये कि अंगुष्ठ के समान, अंगुष्ठ के बराबर, अंगुष्ठ मात्र इसलिए बोला गया है उसका परिमाप, मतलब उसका माप जो है परमात्मा, ठीक है। तो माप और स्थान बताया गया है, वो शरीर के मध्य हृदय काश में, मतलब हृदय गुहा में उसका है अ, ये जो निवास स्थान वो ये बताया गया, जी मैम, थैंक यू। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें, मतलब पूरे कठोपनिषद में अगर कुछ चीज आपको है जो नहीं समझ में आई है तो आप एक बार बता दीजिए, तो मैं उसे क्लियर कर देती हूँ। नया जो उपनिषद है वो हाँ जी, मैम ये मैम ये 17 वाला एक बार प्लीज एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। अंगुष्ठ मात्र के अलावा जो बाकी बातें समझाने की कोशिश की गई है, जैसे मंजूस क्या होता है और जो शुक्र का शुद्ध अमृत स्वरूप, ये सब कुछ क्या है, ये समझ थोड़ा सा एक बार समझा दें। इसी में द्वितीय अध्याय में हाँ जी, द्वितीय अध्याय का 17 वाला जो आपने बताया, अंगुष्ठ मात्र वाला। 17 कहाँ था? मैम जब आपने ये अंगुष्ठ मात्र के बारे में क्लियर किया था अभी, इस सूत्र में से है ना, इसी से अंगुष्ठ जो मात्र, था। जी अंगुष्ठ मात्र को जी मध्य। तो सिंपल है, इस जो सूत्र का अर्थ लिखा हुआ है इस पे, जो कठोपनिषद में जो सूत्र है इसका अर्थ है कि जो पुरुष, पुरुष मतलब परमात्मा जो है, तो अंगुष्ठ मात्र जिसका परिमाप अंगुष्ठ मात्र है, वह मध्य आत्मनि तिष्ठ, तो शरीर के मध्य भाग में जो हृदय काश है, जो हृदय गुहा है, उस पर स्थित है, ठीक है। आगे जो ये दिया हुआ है ईशाने भूत वर्तते, तो ये जो लाइन बताई थी आपको कि भूत वर्तमान और भविष्य, वो ये है अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष परमात्मा धूम्र रहित, ये लिखा है ना ज्योति रेवा धूम्र का, तो धूम्र रहित ज्योति की भांति, ठीक है, धूम्र रहित ज्योति की भांति ईशानो नो भूत भव्यस्य, तो ये जो लिखा हुआ भूत वर्तमान और भविष्य पर शासन करने वाला वह परमात्मा ही आज है, ठीक है। यही कल भी है और वह ही परमात्मा जो आज है, कल है, भूत भविष्य वर्तमान में शासन करने वाला है, धूम्र रहित ज्योति की भांति जो है अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला पुरुष, वही परम ब्रह्म परमेश्वर। इसका सिंपल सा ये मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें इसके पहले थोड़ा सा जो अलग अलग सूत्र हैं, वो सूत्र इतने याद करने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे, तो उनका सिर्फ मैंने ये थोड़ा मीनिंग दिया है एक बैकग्राउंड की, जिसके अनुग्रह से मनुष्य को रूप, मतलब क्या होता है जब हम फील करते हैं, हम तन्मात्राओं को फील करते हैं ना, गंध हम वो कर सकते हैं, शब्द हम सुन सकते हैं, स्पर्श को हम महसूस कर सकते हैं, तो ये जो करना है, जो भी ये क्रिया है वो, और इनसे जो सुख मिलता है, ठीक है, जैसे किसी चीज को देख करके बहुत अच्छा अनुभव होता है, उसके रूप को देख करके, ठीक है, कुछ चीज को हम टेस्ट करते हैं, रस से जो सुख सुख मिलता है, जैसे हमको जो चीज फेवरेट है, हम वो जब खाते हैं तो हमको खाने में रस मिलता है, मतलब खुशी होती है पसंद की चीज खाने में, ठीक है। तो वो जो क्रिया है, पसंद होना, जो सुख मिलना, वो परमात्मा ही, ठीक है। जब हम सुखी होते तो बोलते हैं ना कि जो परमात्मा है वो आनंद स्वरूप है, तो जो आनंद मिल रहा है इन चीजों से, तो वह परमात्मा है, ठीक है। जो स्वप्न और जागृत सभी अवस्थाओं में है,
चाहे आप किसी भी अवस्था में हो, परमात्मा हमेशा है क्योंकि वो नित्य है। ठीक है, तो वह परमात्मा है। ठीक है, परमात्मा ने और भी पहले ये एक वर्ड लिखा हुआ कि परमात्मा ने सभी इंद्रियों का मुख बाहर की ओर रखा हुआ है। मतलब हम बाहर की चीज अपनी इंद्रियों से हम जो बाहरी संसार है उसी का अनुभव करते हैं। ठीक है, अपने अंदर क्या होता है उसका हम जो सेंस ऑर्गन्स हैं उससे अनुभव नहीं करते। ठीक है, हम बाहरी चीजों का ही सिर्फ इंद्रियों के द्वारा या सेंस ऑर्गन्स के द्वारा अनुभव कर पाते हैं। इसीलिए ऐसा बताया गया है कि जो इंद्रियों का द्वार है वो बाहर की ओर है। ठीक है, उन्हीं से हम अनुभव प्राप्त करते हैं, उन्हीं से हम कोई भी इंट्यूशंस लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसा बताया गया है कि इंद्रियों का द्वार बाहर की ओर है। किंतु अगर बाहर की ओर की चीजों से हम आकर्षित होकर उसी में लगे रहेंगे तो हम अपनी अंतरात्मा को नहीं देख पाएंगे। तो हम कब देख पाएंगे? जब हमारी इंद्रियों में नियंत्रण होगा। ठीक है, कि बाहर जो अटैचमेंट होता है बाहर की चीजों से, उनसे अटैचमेंट ना करना। उनसे अटैचमेंट हम कैसे नहीं कर सकते? इंद्रियों को कंट्रोल करके। ठीक है, तो जब हम इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे और तब हम अपने अंदर की चीजों को देख पाएंगे, तब हम अपनी अंतरात्मा को देख पाएंगे। और अंतरात्मा, मनुष्य की अंतरात्मा मतलब ब्रह्म अंतरात्मा में है और ब्रह्म तक पहुंचने का सिर्फ यही मार्ग है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करें। ठीक है, अपनी इंद्रियों का जिनका मुख बाहर की ओर है उनको कंट्रोल करके अंदर की ओर घुमा लें और अंदर की चीजों को अनुभव करें, तभी आप ब्रह्म को पा सकते हैं या ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। सिंपल। इस पे ये सूत्र नहीं लिखे हैं, ये एक दो सूत्र हैं पहले, उनका ये मीनिंग लिखा हुआ जो सार है वो मैंने दिया। अगर हम एक एक सूत्र लिख के और उसका मीनिंग समझाएंगे तब तो बहुत टाइम लगेगा और इतना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, जितना हमारे सिलेबस में है वो मेन चीजें लेकर चल रहे हैं। जी मैम अब लास्ट समझ स्लाइड में गई जो मैम, नाड़ियों थैंक के यू। बारे में बताया वो एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे। लास्ट स्लाइड में नाड़ियों के हाँ, बारे मैम मूर्धा ही सुषुम्ना का नाम है ना? देखिए, मूर्धा जो कपाल है वो है। ठीक है, तो मूर्धा की ओर जो नाड़ी जाती है वो सुषुम्ना। ओके, तो जो 101 नाड़ी में से सुषुम्ना है ना मैम? हाँ जी, 101 नाड़ियां हैं कुल मिलाकर, हृदय की कुल मिलाकर 101 नाड़ियां हैं। उनमें से एक नाड़ी जो मूर्धा कपाल की ओर जाती है, ठीक है, जो ऊपर की ओर जाती है, कपाल की ओर जाती है, वह सुषुम्ना है। ठीक है, उसे सुषुम्ना कहते हैं। ठीक है, और वह नाड़ी जो है, सुषुम्ना नाड़ी जो है, वह ऊपर के लोकों की ओर ले जाती है। मतलब ऊपर के लोग, ऊपर स्वर्ग लोग है, अमृत भाव है ना, तो उधर ले जाती है। और बाकी जो 100 नाड़ियां हैं उनका क्या है? नीचे की ओर है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो नीचे के लोगों की ओर लेकर के जाएंगे, रेस्ट ऑफ द 100 नाड़ीज ना, तो वो हमको जन्म मरण में फंसाई रखेंगे। ओके, ठीक है, तो ये मेन पॉइंट, ये सूत्र है, जो सूत्र आप याद रखेंगे तो ठीक है ना, तो उसी का आगे मेन पॉइंट्स लिखते हैं। जी मैम, धन्यवाद। तो मेन आपको मैम सिर्फ, इसका पीछे मिल जाएगा? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? रिपीट कीजिए, मुझे समझ में नहीं आया क्या है। ठीक है, अभी आप ये नोट डाउन कर लिया है, ये प्रभाव अभाव, ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ, प्रभाव, ठीक है, तो ये चीज इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। अनुशासन क्या कहलाता है, ठीक है, ये नोट रखिए। ठीक है, फिर इसमें आपकी जो योग की परिभाषा दी हुई है, आपकी आवाज कट के आ रही है। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कौन बोल रहे थे? एक्चुअली स्क्रीन में वो दिख रहा था, मुझे दिख भी नहीं रहा था। आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैम वो पीपीटी के लिए बोल रहे थे। पीपीटी मैंने आपको पहले भी बताया, मैं शेयर कर दूंगी, थोड़ा मुझे टाइम दीजिए। ठीक है, इसीलिए मैं बोलते जाती हूँ कि आप ये चीज अभी कॉपी में नोट डाउन करते जाए।
ठीक है, जब आप नोट डाउन करेंगे आपको ज्यादा याद रहेंगी चीजें। पीपीटी रख लेने से, मेरे पास भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बहुत सारी पीपीटी रखी हुई है, वो जब हम लिखते हैं ध्यान से तभी याद होती है चीजें। पर दे दूंगी मैं, डोंट वरी, आपके लिए ही बनाई। थैंक यू मैम, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।